आपने हमारे पूज्य पिताजी महाराज बाली के सीने में बाण मारा तो उस समय पर मरते हुए शब्दों में हमारे पिताजी ने तुमसे कुछ कहा था। बोले क्या कहा था? तो आज अंगद समझाने लगा। बोले सरकार सुनो, तुम्हें पता है हमारे पिताजी ने क्या कहा था? मरते हुए समय है नाथ मोहि बाली, गए हो तुम्हारे कोछे खाली। रहो मरते हुए समय बोले नाथ मोहि बाली, और गयो तुम्हारे कोछे घाली। मेरे भाई अंगद ने कहा है प्रभु हमारा जो पिता हमारे पिताजी महाराज बाली ने हमारा हाथ तुम्हारे हाथों में सौंप करके रोते हुए क्या कहा था सरकार? कि आज से हमारे पुत्र अंगद को अपना बेटा समझना। तो आपने वादा किया था हे बाली मैं अपने अंगद को अपनी नजरों से दूर नहीं करूंगा कभी जिंदगी में। और आज हे सरकार जब मित्रता निभाने का समय आया तो आप अपनी नजरों से हमें दूर कर रहे भुला रहे हैं। माताओं राम जी ने कहा बेटा अंगद मैं तुम्हें भुला थोड़ी न रहा हूं। अरे मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि अभी आप यहां से चले जाओ और जब तुम्हारा दिल चाहे आप अयोध्या में दोबारा लौट आना। देखना जरा अंगद की आंखों में आंसू हैं। रोता हुआ अंगद प्रभु के चरणों में प्रणाम किया और अंगद अपने घर को चला गया। अब अंगद के बाद में किसका नंबर आया? हनुमान जी महाराज का। जब अंगद के बाद में हनुमान जी का नंबर आया, अच्छा अब राम जी शांत हो गए। अभी तक सबकी विदाई करने वाले राम जी अब शांत हो गए। अच्छा लक्ष्मण जी ने देखा, लक्ष्मण भैया पड़ोस में बैठे हैं, और लक्ष्मण ने जैसे ही देखा तो लक्ष्मण पर ये बात दादाजी बर्दाश्त नहीं हुई। लक्ष्मण बोल पड़े। लक्ष्मण कहने ददुआ जा बताओ जामवंत अंगद नल नील ये सबके सब चले गए। महाराज सुग्रीव विभीषण सबकी आपने विदाई कर दी, लेकिन जाबता हनुमान का घर के नातेदार लगत का भाई सबकी जब विदाई कर दी आपने तो आखिर ये हनुमान की विदाई क्यों नहीं हो रही? हनुमान क्यों नहीं जा रहे? दादा इन हनुमान से कहो ये भी उठ करके खड़े हो जाए अपने घर जाए। भाई इनको इतने दिन हो गए आखिर ये कब जाएंगे? तो राम जी शांत हो गए। राम जी की आंखों में आंसू भर आए और राम जी ने आंसुओं को बहाते हुए कहा भैया लक्ष्मण एक काम करो, इतने लोगों की विदाई हमने कर दी। बोले हाँ अब केवल इतना काम करो कि हनुमान की विदाई आप कर दो। तो लक्ष्मण से ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। अच्छा लक्ष्मण ने कह तो दिया राम जी से कि दादा हनुमान जी को भेज दो। अच्छा किसी कवि ने कहा कि हनुमान को आखिर राम जी ने विदा क्यों नहीं कर पाया? हनुमान जी की विदाई आखिर राम जी मालूम क्यों नहीं कर रहे हैं? राम जी ने कहा भैया तुम्हें पता नहीं है, अरे इस हनुमान के इतने एहसान है इस राम के ऊपर, ये राम मरकर भी इस हनुमान का बदला चुका नहीं सकता है। तो किसी ने कहा ऐसा कौन सा बदला है? राम जी ने कहा अगर ये हनुमान न होता तो ये राम लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या जिंदा नहीं लौटता। भैया आज जो तुम बैठे हो ये केवल हनुमान की बदौलत बैठे हो। बोले कैसे? तो आज राम जी ने समझाया। बोले भैया हनुमान के बहुत उपकार बहुत एहसान है हमारे ऊपर जो मैं चुका नहीं सकता हूं। किसी कवि ने कहा ऐसा कौन सा एहसान है राम जी के ऊपर हनुमान का? तो दूसरे ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। साध्वी सुप्रिया जी सुना रही थी आप लोगों को। अगर राम जी हनुमान का बदला चुकाना चाहे तो हनुमान राम जी को मालूम क्या करना पड़ेगा? बोले क्या? तो राम जी ने कहा सुनो, पहले हनुमान विवाह करे लंकेश हरे उनकी फिर नारी, लय मुदरी श्री राम चले अगम में नाघे सिंधु उपारी। बोले लाई के सुधी हनुमत से कहे
और तन से मन से बन जाए उपकारी, तब रघुवीर चुकाई सके हनुमान की ऐसी दिव्य उधारी। बोले सबसे पहले हनुमान की शादी करवाओ,